जेईई मेंस 2017 का एक क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड t at time t equals 0. It is at its position of equilibrium. The kinetic energy time graph of the particle will look like. ठीक है, तो देखो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मान लो मीन पोजीशन है और पार्टिकल मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो उसका इनिशियल फेज एंगल जो होता है वो जीरो होता है और टी बराबर जीरो पर यहाँ से स्टार्ट किया और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो पार्टिकल ऐसे गया और जब ये यहाँ पे पहुँचता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पर तो उसे पहुँचने में समय लगता है t/4। फिर ये वापस एक्सट्रीम टू मीन आता है ऐसे, तो यहाँ पे समय हो जाता है t/2। फिर यहाँ से अनदर एक्सट्रीम पे पहुँचता है तो समय लगता है 3t/4। ये टोटल यहीं से काउंट कर रहे हैं। फिर वापस यहीं आ जाता है तो टाइम हो जाता है कंप्लीट टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है, और जब पार्टिकल टी बराबर जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल फेज एंगल जीरो है, तो उसकी जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की होगी ए साइन ओमेगा टी। तो जो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है, काइनेटिक एनर्जी द फंक्शन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे आप चाहो तो के ले सकते हो कि के की जो वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर होती है, ये SHM कांस्टेंट होता है। ठीक है, और x की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकल सकते हो, और हमें टाइम का टर्म में चाहिए तो इतना, और ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले कंसेप्ट से लिख सकते हैं इसे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू 2π/t और ये स्मॉल टी। ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहीं से ग्राफ बनेगा आपका, है ना। या तो यहाँ से बना लो, या थोड़ा सा और आइडिया दे दूंगा, जरा समझो। ये हमने बना लिया टाइम और ये बना लिया हमने काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे समय शून्य, यहाँ पे समय t/4, यहाँ पे t/2 और यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे कैपिटल टी। अब सोचो जब टाइम जीरो होता है, दैट मीन्स टाइम जब जीरो है तो वो मीन पोजीशन पर है, तो उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और वैल्यू होती है ओमेगा ए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ से भी सोचो अगर टी बराबर जीरो पुट करते हैं यहाँ, तो टी बराबर जीरो पुट कर देंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू +1, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इतनी आएगी, है ना। तो ये यहाँ पे जब टी बराबर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो टी बराबर जीरो पे तो यहाँ पे एक पॉइंट ना लो। जब टाइम t/4 होगा, तो जब टाइम t/4 हो जाएगा तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुँच गए तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। यहाँ से भी सोचो अगर t/4 पुट कर दें तो 2π/t मल्टीप्लाइड बाई t/4, t से t कट गया, ये इससे कट गया तो π/2, दैट मीन्स 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो और यहाँ पे भी सोच दिख रहा है कि वेलोसिटी जीरो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो काइनेटिक एनर्जी t/4 पर आपकी जीरो जाएगी। तो पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, t/2 पर आ जाएं, अगर हम t/2 पर आ गए तो अगेन मीन पोजीशन में वापस आ गए, तो फिर अगेन यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव। क्यों, वैसे यहाँ से सोच लो, अगर आप 2π/t और t/2 रख देते हो तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो cos 180 उसकी वैल्यू -1, उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो फिर +1, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में ही आएगी और कितनी रहेगी, इतनी रहेगी। ये ऐसे बना सकते हो आगे, और यहाँ पे t/2 पर ये द्वारा से मैक्सिमम। फिर 3t/4 पे जाओगे तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच गए तो वेलोसिटी अगेन जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हो। फिर t पे आओगे तो t, फिर वेलोसिटी अगेन मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी फिर अगेन मैक्सिमम हो जाएगी। आप यहाँ से भी t बराबर t पुट करके देखो तो cos 2π की वैल्यू +1 होती है, तो इसीलिए ये वैल्यू हो जाएगी अगेन। तो इसीलिए इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा।
कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो ये इसका का एनर्जी टाइम ग्राफ हो गया, नेगेटिव में नहीं जाएगा ये। अब जरा सोचो, ये स्टार्ट तो ऊपर से हो रहा है, तो ये वाली तो चॉइस गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। इन दोनों में से एक हो सकती है। अब जरा देखो, ये T/2 पर 0 हो रही है, जबकि T/2 पर यहाँ पे मैक्सिमम है का एनर्जी, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे T/4 पर 0 है और T/2 पर मैक्सिमम है। 3T/4, ये 3T/4 होगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर T पर अगेन मैक्सिमम है। तो डी चॉइस इज करेक्ट। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए।